तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज जो सेशन होने वाला है, ये शायद हो सकता है आपको आप बहुत 360 डिग्री आपको चेंज कर दे। इसलिए ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है। कल शाम का भी सेशन आपने अगर नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि बहुत काम का सेशन है कल शाम वाला भी। तो आप कोशिश करो, एक एक पॉइंट को आज नोट करना, ध्यान से सुनना है सेशन को। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जो चैलेंजेस आते हैं, हम उन्हीं बारीकियों में जाकर काम कर रहे हैं। क्या बारीकियां हैं? क्योंकि हमारे माइंड में बचपन से भरा गया है कि अजनबियों पर भरोसा मत करो। अब वो प्रोडक्ट लेना चाहता है कोई आपका, लेकिन उसको बार बार माइंड में आ रहा कि अजनबियों पर भरोसा मत करो। उस बैरियर को तोड़ना है। अगर आप उस बैरियर को तोड़ पाए तो उसको ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि वो बैरियर उसका टूट पाए। और वो इसी चक्कर में कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो लोग ही से मिलना पड़ेगा और आपको किसी को भरोसा नहीं, किसी के ऊपर। तो चलिए, खैर आज का जो सेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। आज हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और शायद ये पहली बार इतना बेहतरीन सेशन होने वाला है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख गए तो शायद है दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। इतना कॉन्फिडेंस है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए, हम विदाउट डिले आपको शेयर करते हैं प्रेजेंटेशन। दोस्त, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? अगर इसको आप जान गए तो शायद है दुनिया की हर चीज में आप जीत सकते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी बड़ी पावर है, क्योंकि एक सीधा सा फार्मूला है जो हम लास्ट में आपको बहुत डीपली बताने वाले हैं कि हम जो सोचते हैं वही हमारे विचार बनते हैं। वही हमारी थॉट प्रोसेस बन जाती है कि हम जो वर्ड मुंह से निकालते हैं वो हमारे विचार बन जाते हैं। और जो विचार बन जाते हैं वही हमारा एक्शन होता है। अभी आप कोई चीज सोचो तो वही तो करोगे। ऐसा तो है नहीं कि सोच कुछ रहे कर कुछ रहे। वो तो आदमी और तितर बितर होता है अगर ऐसा कोई है जिसकी सोच कुछ है, करना कुछ है। 99% जो सोचते हैं वही लोग करते हैं। और आपका एक्शन ही रिजल्ट लेकर आता है। इसका मतलब, अगर आपको एक्शन बदलना है, आपको आउटकम बदलना है, यानी आपको रिजल्ट बदलना है, तो सिर्फ अपनी सोच बदलनी है, अपने शब्द बदलने हैं आपको। आज पूरी ट्रेनिंग सेशन इसी पर रहेगी, 30 मिनट। तो पूरा ध्यान से एक एक सीट को आपको देखना है। नोट करना चाहो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट में 10 मिनट रहेगा। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ भी सकता है। चलिए, पहला रूल हम आपको बता देते हैं। यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट। आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। ठीक है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट। आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। वेदर यू वांट इट आर नॉट। आप उसको चाहते हो या ना चाहते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा ही बनते हैं। ये 101% कन्फर्म्ड रूल है कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हम चाहें या ना चाहें, वो हमें मिलना ही है जिस चीज को हम सोचेंगे। बहुत से लोग कहते हैं हम तो एरोप्लेन खरीदने की सोचते हैं, तो आया क्यों नहीं हमारे पास। आज उसी टेक्निक पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि एरोप्लेन क्यों नहीं आया अभी तक। व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट टू मच ऑफ व्हाट इज। जब आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो उतना ही ज्यादा उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव पीपल होते हैं, वो नेगेटिव बात करते हैं। बिल्कुल अभी अभी का एग्जाम्पल है, एक सज्जन आए और कहने लगे वहां पर एक जगह हमने देखी, एक दुकान डालेंगे, अगर चल गई तो ठीक है, न चली तो कुछ और सोचेंगे। अगर ये ख्याल आपके आ गया, अगर न चली तो 100%, 99% फेल होने के चांस आपने बीज बो दिए। किसी भी काम को करो तो सबसे पहले तो नंबर्स का जो गेम है, यानी जो एवरेज या नंबर्स का गेम है, उसको समझो। अगर आज आप 20,000, 25,000, 30,000 जो भी कमा रहे हो, और कोई आपके जैसा आदमी 1 लाख या 1 करोड़ कमा रहा, तो ये देखो आखिर स्प्लिट करो। वो 1 करोड़ कमा रहा तो उसका काम क्या है। जब स्प्लिट करोगे
तो आपको स्प्लिट में ये निकल के आएगा, या तो उसके पास कस्टमर ज्यादा है, लीडर ज्यादा है, यही निकल के आएगा ओवरऑल, और कोई रीजन निकल के नहीं आएगा। अगर कस्टमर ज्यादा है तो आप देखो जो आपकी मार्केट है वहां क्या वो स्कोप है कि नहीं है। अगर यहां पर आप पहुंच गए तो 100% आपका काम समझो हो गया, आपको सॉल्यूशन मिल गया उस चीज का। तो जिस भी काम को आप करते हो उसके बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव आए तो उसको करना नहीं है। अगर नेगेटिव विचार आए तो नंबर्स या एवरेज का कैलकुलेशन करके देख लेना, आपको नेगेटिव विचार अपने आप खत्म हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है लैक ऑफ मनी। बहुत से लोग क्या महसूस करते रहते हैं, हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे पास पैसे की कमी है, हम बहुत गरीब हैं। तो दोस्त क्या यहाँ पर क्या होता है, आप गरीबी अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रकृति से गरीबी अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। लैक ऑफ लव, नो जॉब, बहुत से लोग चिल्लाते रहते बेरोजगारी बहुत है, और दोस्त उनको जॉब नहीं मिलती उतनी आसानी से। आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, नो जॉब, इलनेस, कई लोग बीमारियों पे फोकस रहता है, हमारा पेट खराब रहता है, पेट खराब रहता है, पेट खराब, ये बोल बोल के वो अट्रैक्ट कर लेते हैं पेट की बीमारी को। ये वाइब्रेशन कैसे काम करता है आगे आप समझेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से वाइब्रेशन काम करता है। आप जो चीज अट्रैक्ट करते हो वही आपको मिलती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। चलिए, अब हल क्या है इसका। आपने मान लीजिएगा किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो लाइफ में, उस चीज का आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। अब उसके बारे में जब पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे तो बेहतर रिजल्ट आता है। इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग थॉट्स। अब होता क्या है, विचारों पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपके जो विचार आते हैं, दिन भर में हम लोगों को कितने विचार आते हैं। कोई चिड़िया सामने बैठ गई तो उसका विचार आ जाएगा कि क्यों बैठ गई। कोई सड़क से जा रहा तो उसकी ध्यान उस पर चला जाएगा। कभी कुत्ता निकला उस पर चला गया ध्यान, लाइट आ गई तो उधर ध्यान चला गया। तो विचारों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि माइंड में 72,000 से ज्यादा विचार आते हैं 24 घंटे में, और उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया आज तक। क्या कर सकते हैं, जब कंट्रोल से बाहर हैं तो क्या करोगे, उनको आप गाइड कर सकते हो विचारों को। आपका विचार जो आता है उसको आप पॉजिटिव वे में गाइड कर सकते हो, ये सॉल्यूशन है। अगर विचारों को गाइड करना आ गया तो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इसी को लेके ब्रूसली ने कहा, लिखा है, ब्रूसली ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है, डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कभी भी नेगेटिव मत बोलो, आगे बढ़ना है तो नेगेटिव मत बोलो कभी भी। इवन एज ए जोक, कई बार हम लोग जोक भी बोल देते हैं, हंसी मजाक में कर देते हैं। क्या, कई बार हम लोग बोल देते हैं कि 100 साल के बाद तो मर ही जाना है, या 60 साल के बाद हमें कहाँ जिंदा रहना है, ये काम अमीरों का है, इसमें तो हम 100% फेल होंगे। इस तरह के शब्द मुंह से कई बार बोल देते हैं मजाक मजाक में। बहुत सा अमीर आदमी को आपने देखा होगा, सही सलामत बिजनेस चल रहा, और लोगों के सामने क्या कहेंगे, यार बहुत मंदा है, दुकान हमारी अच्छी नहीं चल रही है। अगर ये आप बोलते हो तो वही अट्रैक्ट करते हो, आप देखना 1-2 साल में वही होने लगेगा जो आपने बोला है। अब ये काम कैसे करता है, एक आपको हम एग्जाम्पल दे दें किस तरह से ये थ्योरी काम करती है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा इतना डीप। आपको थोड़ा सा हिंट दे दें। मान लीजिएगा कि आपकी कुछ दुकान है किसी चीज की, ठीक, या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हो, सेल्स के बिजनेस में हो, कुछ भी बिजनेस में आप, अब आप लोगों से शुरू कर दिया आपने बोलना कि यार ये काम हमारा सही नहीं चल रहा, ग्राहक नहीं आ रहे। तो क्या होगा, जो आ रहा होगा जिसको आप बता रहे वो भी कट जाएगा। उसको क्या मैसेज आपने छोड़ दिया, ग्राहक नहीं आ रहे, इसका मतलब या तो इनका माल खराब है या इनका व्यवहार खराब है, उसके दिमाग में तो यही विचार पहुंचा। तो वो क्यों आएगा, वो भी चला जाएगा कहीं और। मतलब आपने जो अट्रैक्ट करना था जिस ग्राहक को, उसको भी भगा दिया ये शब्द बोल के। अब आप ये बोलो कि यार हमारी बहुत अच्छी सेल हो रही, नंबर 1 की सेल है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत टीम बढ़ रही है हमारी, तो आपके पास आना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिक टीम। और ये वही नहीं आता सामने वाला, ये ब्रह्मांड की शक्तियां काम करती हैं जो आपको एक वाइब्रेशन भेजती है। अभी हम वाइब्रेशन पे भी आपको आगे स्लाइड में बताने वाले हैं। तो ब्रूस ली ने क्या कहा था कि अपने बारे में
कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। इवन एज ए जोक, कभी मजाक भी नहीं करना है, नेगेटिव मजाक नहीं करना है। करो तो पॉजिटिव करो, उसमें क्या दिक्कत है। योर बॉडी डज नॉट नो द डिफरेंस, क्योंकि आपका जो शरीर है वो अंतर नहीं महसूस कर पाता है। ये अंतर कि आप जोक कर रहे हो कि सही बोल रहे हो, वो तो वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है। वर्ड्स आर एनर्जी, आपके जो शब्द होते हैं वही ताकत होते हैं, आपकी एनर्जी होती है। अगर इसको भी प्रैक्टिकल करके देखना चाहो तो हम दिखा देंगे आपको। कोई भीड़ वाले एरिया में जाना और किसी लड़की से आप शब्द बोल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा शब्द में कितनी एनर्जी होती है। अब शब्द बोलते ही आपको चारों तरफ से थप्पड़ लात घूंसे पड़ने शुरू हो जाएंगे। और बोले कितना छोटा सा शब्द थे, छोटा सा कुछ शब्द उसके बोले होंगे, और वहीं उसकी तारीफ करना, करके देखना, तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। तो शब्दों में एनर्जी होती है। एंड कास्ट स्पेल दैट्स वाई कॉल्ड स्पेलिंग, इसलिए शब्दों के जादू को समझो, शब्दों की पावर को समझो। अभी हम प्रेजेंट में क्या गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं, इस स्लाइड को देखो तो शायद है आपको आइडिया लग जाएगा। अपने शब्दों को केवल परिवर्तन करना है। आई डोंट वांट टू बी लेट, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें इस लेट होना नहीं चाहते, हमें टाइम से ट्रेन पकड़नी चाहिए। अगर ये शब्द आप बोलते हो आई डोंट वांट टू बी लेट, कि हम वहां पर लेट नहीं पहुंचना चाहते, तो ये दोस्त नेगेटिव शब्द है, आपको 100% लेट करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। आई डोंट वांट टू फेल, बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं, किसी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, पहले सोचने लगते हैं कि हम इसमें फेल होना नहीं चाहते हैं, इस बिजनेस में हम फेल होना नहीं चाहते हैं। तो शब्द क्या बोल रहा है, आप फेल। तो दोस्त फेल ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, फेल ही होगे। तो इसकी जगह क्या बोलना है, आई वॉन्ट टू इजिली पास, हम इस काम में आसानी से सफल होना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू रीच अर्ली, लेट की जगह आपको बोलना है कि हम वहां जल्दी पहुंचना चाहते हैं जिससे हमारी ट्रेन मिस ना हो। थर्ड है आई डोंट वांट नेगेटिविटी, हमें नेगेटिव चीज पसंद नहीं है। ये नहीं बोलना है नेगेटिव चीज पसंद नहीं है, आपको बोलना है आई वांट टू बी मोर पॉजिटिव, हमें और ज्यादा पॉजिटिव चीजें चाहिए। आई एम फीलिंग डिस्प्रेस्ड, हम डिस्प्रेस्ड यानी कि टेंशन में है, आपको नहीं बोलना ये टेंशन में है, आपको बोलना आई एम रिचार्जिंग, कि हम टेंशन के बजाय रिचार्ज हो रहे हैं और ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। ये शब्द यूज करो। माई हेल्थ इज सो गुड, सो बैड, माई हेल्थ इज सो बैड। बहुत से लोग कहते हैं हमारे शरीर में अभी तथा नहीं है, हमारे शरीर में ये कष्ट है, ये बीमारी है। दोस्त, आप बीमारी को अट्रैक्ट करते हो, बुलाते हो अपने पास। आपको बोलना है आई एम रिकवरिंग, कि हमारी जो बीमारी है उसमें डेली सुधार हो रहा है और हम बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। आप बोल के देखना, ये प्रैक्टिकल करके देख लेना, 7 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा 100%। आई डोंट हैव मनी, बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत से लोग बोलते पैसा नहीं है, आपके पास ऐसा टाइम आता पैसा सही में खत्म हो जाता है एक दिन। आई हैव स्पेस टू अर्न मनी, ये शब्द बोलना है कि हमारे पास इतना बढ़िया रास्ता है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, और हैं भी आज। अगर आप बोलोगे तो आपको रास्ते दिखेंगे, और ये कहोगे पैसा की कमी, पैसे की कमी, किल्लत, बेरोजगारी, तो आपको फिर रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, रास्ते दिखने बंद हो जाएंगे आगे के। आई एम फेल्योर, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं असफल हूं, आपको बोलना है वहां पर आई एम लर्नर, मैं इस काम में अभी नया हूं, सीख जाऊंगा तो सफल हो जाऊंगा। आई डोंट वांट टू बी सैड, हम दुखी रहना नहीं चाहते, ये शब्द ही गलत है दोस्त, निगेटिव शब्द है। आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, सैड, दुख को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको बोलना है आई वांट टू बी हैप्पी, मुझे खुश रहना पसंद है, मैं खुश रहना चाहता हूं। चलिए, अपना माइंड कितना सॉफ्ट होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। माइंड बहुत नाजुक चीज है, बहुत सॉफ्ट चीज है, इसको आप जैसे बढ़ा देते हो, जैसे बढ़ देते हो, तो ये उसको मान लेता है सबकॉन्शियस माइंड। और हार्ट आपके जो ब्रेन से है 1 लाख गुना स्ट्रांग है, 1 लाख गुना बड़ा है, मजबूत है। हार्ट ब्रेन से 1 लाख गुना मजबूत है, और 5,000 गुना बड़ा है। इलेक्ट्रिकली जो है वो 1 लाख गुना,
और मजबूती में 5000 गुना मजबूत है। मैग्नेटिकली देन ब्रेन, जादुई रूप से भी ब्रेन से बड़ा है हार्ट। इसलिए अपने जो ब्रेन को है बहुत समझ के यूज करना है। और ये शब्द ही हमारा ब्रेन है, जो हम सोचते हैं माइंड से, वही हमारा ब्रेन है। क्योंकि ब्रेन को पता नहीं होता है क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है। वो तो बस मान लेता है, छोटा बच्चे की तरह, कोरा कागज है, जैसा उसको पढ़ा दो। और ब्रेन ही सब कुछ काम करेगा। तो सबसे जो मोस्ट डेंजरस है वो है आपके इमोशन। इसलिए इमोशन को भी चेंज करना है। कई बार आप जलन की भावना रखते हैं किसी से, ये भी आपको दोस्त गड्ढे में ले जाती है। डाउट, कोई काम आप करने का जा रहे हैं, संदेह, संदेह आपको खत्म कर देता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग इसी डाउट की वजह से फेल हो जाते हैं। वरी, टेंशन, जब छेड़ दिया काम तो टेंशन किस चीज का। एक ही चीज रखो, एक ही शब्द बोलो, यस आई कैन डू इट, आई एम पावरफुल। ये शब्द बोलो, आगे बढ़ो, आपको रास्ते ऑटोमेटिक नजर आएंगे और कदम कदम पर सफलता नजर आएगी। अब ये कैसे काम करते हैं? थॉट्स प्लस इमोशन, अगर इन दोनों को आप मिलाते हो तब आपका होता है अट्रैक्शन। जो आज के जो सेशन है, इसका जो मेन मोटो था, जहां से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से किया था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कब होता है? आप किसी चीज को अट्रैक्ट कब कर सकते हो? धन को, सफलता को, हेल्थ को आप अट्रैक्ट तब कर सकते हो जब आपका विचार पॉजिटिव हो। विचारों को आपको हमने बताया, शब्दों को चेंज करना है, पॉजिटिव विचार, और प्लस अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना है। विचार तो आपने अच्छा बना लिया, लेकिन इमोशन आपका गलत है, तो भी अट्रैक्ट नहीं होगी चीजें, तो अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। आपको थॉट्स को भी चेंज करना है, पॉजिटिव वर्ड को लाना है, बोलना भी सही है, और इमोशंस को भी चेंज करना है, तब काम करेगा अट्रैक्शन। तब आपको चीजें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने धन चाहते हो, आपने थॉट्स बनाया कि हमें धन चाहिए और पॉजिटिव चीजें शुरू कर दी, लेकिन इमोशन आपका गलत है, आपको जलन की भावना है, यानी कि जो लोग हैं धनवान उनसे आप जल रहे हो, तो दोस्त अट्रैक्ट नहीं होगा वहां पर। ये गांठ बांध लो ये चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना डायरी में। अगर आप धन चाहते हो और धनवान लोगों से जलन है आपको, तो आप कभी भी धन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। अब करना क्या है, क्या चेंज करना है आपको? मनी प्लस एप्रिसिएशन। जो भी सफल आदमी है, अच्छा काम करके जिसने धन कमाया है, उसको एप्रिसिएट करना शुरू करो। हर आदमी को एप्रिसिएट करो, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ही है। चाहे वो धन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, उसके अंदर कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटी है, उनको एप्रिसिएट करना शुरू कर दो। फिर होता है अट्रैक्शन, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो अगर आप किसी की बुराई करते हो, जलन है, तो उसको दोस्त आज से छोड़ देना। अगर नहीं छोड़ा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। नेक्स्ट है 7 रूल्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हम नियम आपको बता देते हैं। यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट, आपको वही मिलता है जो उसके बारे में आप सोचते हैं। यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट, आपको वही चीज मिलती है जिसके बारे में आप बात करते हैं। अब आप अध्ययन कर लेना, अंदाज लगा लेना, आप किसके बारे में बात करते हो, क्या सोचते हो। सोच बदल देना दोस्त, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहते हो आप, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे। सोच अपनी अच्छी कर देना है, बात क्या करते हो उस पर ध्यान देना है, आपको सही बात करनी है। सीइंग इज अट्रैक्टिंग, आप जो देखते हो उसको भी अट्रैक्ट करते हो, तो गलत चीजों को देखना बंद कर देना। कई बार हम लोग गलत चीजें देखते हैं, यूट्यूब में आ गया, या सभी लोग जानते हैं क्या क्या हम गलत देखते हैं, तो उनको, गलत चीज को देखना बंद कर दो, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। वाट एवर यू फील यू अट्रैक्ट। अब आप महसूस कैसा करते हैं? कोई चीज आपने देखी, फील की, बात की, अब उसके बारे में आप महसूस कैसा कर रहे हैं? मान लीजिए सब चीज अच्छी हो गई आपके साथ, लेकिन महसूस आप गलत कर रहे हो, तो भी पावर लॉ ऑफ प्रोटेक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। तो महसूस भी अच्छा करना है आपको।
पॉजिटिव इमोशंस एंड थॉट्स अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव थिंग्स। आपके जो इमोशन हैं और विचार हैं वो आपको पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो अपने इमोशंस को हमेशा पॉजिटिव रखना है, विचारों को पॉजिटिव रखना है, तभी आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो। द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। हमारा दिमाग ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। हैप्पी फीलिंग अट्रैक्ट मोर हैप्पी सरकमस्टांसेज। आपकी जो खुशी वाली फीलिंग है, कई बार हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो गया फिर भी हम दुख मनाए बैठे। अगर सब अच्छा हुआ तो दोस्त एंजॉय करो लाइफ को, फीलिंग अपनी अच्छी करो, हैप्पी फीलिंग करो, तो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, आपको इसको हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे। जब खुशी अंदर लाएंगे तो आप खुशी को अट्रैक्ट करेंगे, यानी लाइफ में खुशियां बढ़ती चली जाएंगी। और ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। चलिए नेक्स्ट ग्रेटिट्यूड टेक्निक आपको बता देते हैं। हम लोग रोते रहते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, भगवान ये देगा तो हम ये करेंगे, हे भगवान हमें ये दे दो। ये दोस्त फेल्योर टेक्निक है। अगर आप भी ये बोलते हो तो उसको आज से छोड़ देना है। हमें क्या मिला है अभी तक, हमें क्या मिला है, उसके लिए आपको पहले थैंक यू बोलना है भगवान को। और बोलना कैसे है, और जो मिलने वाला है उसको भी प्रेजेंट टेंस में सोचना है कि हमें मिल चुका है। जो आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं, एनएलपी, वो दोस्त फ्यूचर में क्या लेने वाले हो आप उसको प्रेजेंट में महसूस करो। क्योंकि आप उसके लाइक एक्टिविटी हो जाएगी आपके शरीर की, वैसा शरीर परिवर्तित हो जाएगा आपका माइंड। जब शरीर और माइंड तैयार हो जाएगा उस चीज के लिए तो वो चीज तुरंत मिल जाएगी। हम क्या कहते हैं, पहले मिल जाए तब हम उस काम को करें। हाँ, पहले हमें मिल जाए कार तब हम ड्राइविंग सीख लेंगे। तो दोस्त पहले ड्राइविंग सीखनी है। आप 1 करोड़ की कार चाहते हो तो पहले ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी आपको, तब भगवान भेज देगा ऑटोमेटिक आपको। तो ग्रेटिट्यूड कैसे करना है वो टेक्निक आपको बता देते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर, किस चीज के लिए आपको धन्यवाद, भगवान को डेली बोलो। जो चीजें आपको मिल चुकी हैं, जो फ्यूचर में मिलने वाली हैं, उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि मैं इस चीज के लिए भगवान का शुक्रिया हूं। बिकॉज, क्यों, उस चीज की क्या जरूरत थी आपकी लाइफ में, आगे देख लेते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सैलरी हाइक, मैं अपनी सैलरी बढ़ने से के लिए धन्यवाद करता हूं या कृतज्ञ हूं। तो हमारी सैलरी बढ़ाई है कंपनी ने, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। बिकॉज, क्यों, क्योंकि आई रियली लव हैविंग मोर मनी, क्योंकि हमें इस पैसे की जरूरत थी। ये ज्यादा बढ़ी हुई सैलरी मिली है, इसकी हमें जरूरत थी। आई एंजॉय डूइंग मोर फॉर कंपनी, अब हम कंपनी के लिए खुश होकर और ज्यादा काम करेंगे। आई अप्रिशिएट द एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन इट कंटिन्यूज टू ब्रिंग मी, हम इस कंपनी के रिकॉग्निशन के लिए अप्रिशिएट करते हैं, इसको धन्यवाद करते हैं। आप ये करके देखना, क्योंकि आपका काम ही आपकी कंपनी को आगे बढ़ाएगा। कंपनी आगे बढ़ेगी तो आपकी सैलरी और बढ़ेगी, प्रमोशन भी मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के बॉस को गालियां देते रहते हैं पूरे दिन, यानी कि हम डाउनफॉल अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट ग्रेटिट्यूड टेक्निक, आई एम ग्रेटफुल फॉर इम्प्रूविंग इन माई हेल्थ, हमारे शरीर में जो हेल्थ में सुधार हो रहा है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं भगवान का। बिकॉज, क्यों, इट इज सो वंडरफुल टू बी अलाइव, ये हमें जीने के लिए बहुत आश्चर्यजनक था, हमारे लिए बहुत अच्छा हमें महसूस हो रहा था इससे। इट्स सो एक्साइटिंग टू एक्सपीरियंस लिविंग द फुलेस्ट लाइफ पॉसिबली कैन एंड द अप्रिशिएट माई एज एंड माई कंफर्ट मोर एंड मोर एवरी सिंगल डे, क्योंकि हमारा अब एक से एक दिन बेहतर होता जाएगा अगर हमारी लाइफ हेल्थ में सुधार हो रहा। चलिए कुछ चीजें और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खराब करती हैं। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम नहीं करता है किन चीजों के लिए, आपके घर में अगर फटे पुराने कपड़े पड़े हैं आपकी अलमारी में, बैग में, अगर ऐसा है तो उन कपड़ों को हटा देना है। ये आपको नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कराएंगे। कपड़ा खराब हो हटा दो, तुरंत पोंछा बना दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, रखो मत, किसी को दे दो, गिफ्ट कर दो, दान कर दो।
और क्या है, ओल्ड अनवांटेड थिंग्स, कई पुरानी चीजें ऐसी होती हैं जो आप संभाल के रखे हुए हैं। हाँ, उसकी जरूरत हो तो रखो, अगर जरूरत नहीं है तो उस कचड़े को हटा देना है तुरंत। वो दोस्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ब्रेक लगाएंगे आपके। वर्किंग डेस्क, आपका जो टेबल है, टेबल पे जो चीज आपके काम की नहीं, हम उसको भी सजाए रखे हैं, इसलिए टेबल को हमेशा साफ सुथरा रखना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पॉजिटिव माइंड आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कई बार ऐसा होता है, हम लोग खरीदते रहते हैं, कहीं चार्जर हुआ, मोबाइल हुआ, अगर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो खराब हो चुके हैं और आप रखे हो सजाए घर में, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कर पाओगे, वो ब्रेकर बनेगा कहीं ना कहीं। उनको हटा देना, घर से रिमूव करो, कबाड़ी को बेचो या किसी को दे दो, फेंक दो बाहर घर से। फिर देखो, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब कैसा वातावरण होना चाहिए, एनवायरनमेंट कैसे काम करता है। आपके जो भी जानने वाले हो, जिनको भी आप जानते हो, आपकी नेटवर्क हो, आपकी टीम हो, उसमें दोस्त 3 लोगों को छांटना। ऐसा जरूरी नहीं सारे लोग अच्छे हों, ऐसा भी नहीं सारे खराब हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपको नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होंगे और आपको डाउन कर रहे होंगे। इसलिए क्या करना है, 3 लोगों को लिस्ट करना है उनमें से, और उनको रिमूव कर देना है, बाहर निकाल देना है। क्यों? उनको छांट के साइड में इसलिए कर देना है, आप ये देखना है, आप शायद है उनके साथ ज्यादा टाइम बिता रहे होगे और वो निगेटिव चीज आपको दे रहे, तो उनको इग्नोर करना शुरू कर दो, साइड में करो उनको। काम करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते हैं साइड में हटाओ। तो आपको लॉ प्रोटेक्शन काम करेगा। आपने नेगेटिव टीम भर रखी है और आप काम कर रहे हैं, तो आप जितना पॉजिटिव होते हैं उतनी नेगेटिव एनर्जी आपको ट्रांसफर कर देते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्त काम नहीं करेगा। आप किसी को समझा रहे कोई अच्छी चीज, जाकर प्लान दिखाओ, और सामने वाला बोल रहा अगर मना कर दिया तो, अगर माल ना लिया तो क्या होगा, फांसी लग जाएगी। क्या होगा, सामने वाला गोली मार देगा। अगर हम जाएंगे नहीं, अगर हम जाते नहीं है, तो 100% चांस है फेल होने के, 100% चांस है, लेकिन जाएंगे तो 10% चांस है सेल होने के। तो जानने से ही रिजल्ट आएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे लोगों के बीच में जब आप रहते हो तो काम नहीं करता है। इसलिए ऐसा लोग आपकी टीम में हैं, उनको रिमूव कर दो। इसीलिए कहते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग में फेल क्यों होते लोग, वो दोस्त नेगेटिव लोगों की भीड़ हो जाती है तो वो फेल हो जाता है पूरा ग्रुप। तो नेगेटिव लोगों को हटाते रहो, नहीं रखना है साथ में। चलिए, लास्ट रूल है, यू अट्रैक्ट हु यू आर। आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। अब आपको यहाँ पर थोड़ा अचंभा लग रहा होगा, आप वही चीज अट्रैक्ट करते हो सामने मिरर में या मोबाइल में देखते हो जो आप हो। अब सबसे बड़ी कहानी गणित यही छुपी हुई है दोस्त। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा सारांश मिल जाएगा स्लाइड में आपको। सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। सफलता क्या है, आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अभी यहां पर हमने कहा कि जो आप हो वही अट्रैक्ट करते हो। अब आप प्रेजेंट में क्या हो, क्या अपने आप को फील करते हो। तो दोस्त, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, वो चीज आज से बन जाओ। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, तो दोस्त करोड़पति वाले काम करने शुरू कर दो। ऐसा जरूरी नहीं करोड़पति केवल रुपए वाला ही काम करता है, वो कई और काम भी करता होगा। रुपए वाले काम छोड़ दो, अभी नहीं है आपके पास, लेकिन वो और भी काम कई ये करता होगा। वो काम करना शुरू कर दो, रुपया ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास। क्योंकि जो 1 करोड़ महीने कमाता है, तो उसकी आप दिनचर्या देख लेना पूरी, क्या करता है। 5 बजे उठता होगा, अपनी टीम को मीटिंग कराता होगा, गाइड करता होगा, एक एक आदमी को सिखाता होगा, निगेटिव लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन देता होगा। तो उसके कौन से काम है, वो काम करने शुरू कर दो। एक ही काम रह जाएगा, पैसा। जब सारे काम आपके हो जाएंगे तो पैसा ऑटोमेटिक चल के आ जाएगा। इस तरह से काम करता है। आप क्या बनना चाहते हो, वही सोचो, वैसी सारी हरकतें करो, और वही सामने फील करो अपने आप को, तब आप वही चीज अट्रैक्ट करते हो। ये सबसे बड़ा रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। यू आर ए वाइब्रेशनल बीइंग। आपके अंदर एक वाइब्रेशन चलती है हर इंसान के अंदर। ये बड़ा डीप गणित है, बहुत ज्यादा आपको सीखना पड़ेगा, 6-7 दिन आपको समझ में आ जाएगा। एक ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है, जैसे रेडियो में होते हैं। एक वाइब्रेशन छोड़ता है, एक रिसीव करता है।
तो आप वाइब्रेशन छोड़ कितनी रहे। जैसे कहा जाता है कि आप अगर 10 रुपए दान करते हो तो भगवान आपको 100 गुना करके वापस करता है। इसी तरह से दोस्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन या वाइब्रेशन है। जो आप छोड़ते हो, जो सोच अपनी ब्रह्मांड में छोड़ते हो, वही 100 गुना होकर वापस आती है। अब आप क्या सोचते हो, क्या छोड़ते हो, वही आपको वापस मिलता है। तो अपनी सोच बदलो, जो हमने अभी तक बताया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था, उनके शब्द आप सुन लेना, बहुत जादुई शब्द हैं। एवरीथिंग एनर्जी। शरीर में जितना भी, ये शरीर केवल 1% मेटल है दोस्त, यानी पदार्थ। 1% केवल ठोस है। 99% एनर्जी है पूरा शरीर। और जितनी चीजें आपको दिख रही सब एनर्जी है। अभी आप हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, ये दोस्त एक एनर्जी है। आग में डालो, गल के खत्म हो जाएगा। आप ढूंढ नहीं पाओगे कहाँ गया आपका मोबाइल, कहाँ गया आपका लैपटॉप। 2 मिनट में फिनिश हो जाएगा। टेबल, पंखा, चेयर, कुछ भी आप उठा लेना, चेयर में आग लगा देना, 2 मिनट बाद आपको मिट्टी बना मिलेगा। तो ये सारी चीज एनर्जी है, जितनी भी हम लोगों को देखते। लेकिन हम लोग क्या है, भौतिक चीजों को समझते हैं कि भौतिक चीजें हैं जो हम छू सकते हैं, और उन्हीं में चिपके रहते हैं। उनसे दोस्त चिपकना नहीं, उसकी एनर्जी को साथ चिपकना है। तो आइंस्टीन ने क्या कहा था, एवरीथिंग इन एनर्जी, सभी कुछ एनर्जी है। एंड दैट इज ऑल देयर इज टू इट, मैच द फ्रीक्वेंसी। जब सब कुछ एनर्जी है, तो दोस्त अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कराना है उस एनर्जी के साथ। फिर क्या होगा, वो रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हो कार, आप बंगला चाहते हो, तो दोस्त फ्रीक्वेंसी मैच करा दो, अपनी सोच में बंगला कार बसा लो। सोच बदल दो, बंगला कार वाली सोच के साथ आप जीना शुरू कर दो। ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होके आपको मिल जाएगा। लेकिन उसका टाइम बाउंड होगा। ऐसा नहीं आप सोचते हो सुबह सोचा हमने शाम को मिल जाए। हर चीज का एक प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा, वो टाइम तो लगना ही है। एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट इट रियलिटी, गेट दैट रियलिटी। ये एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है जब आप फ्रीक्वेंसी अपनी सोच अपनी चेंज करते हो। इट कैन बी नो अदर वे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चीजों को, मनी को आकर्षित करने का और कोई रास्ता नहीं है। इट कैन बी नो अदर वे, दिस इज नॉट फिलोसफी। ये कोई फिलोसफी नहीं है, ये फिजिक्स है। आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया है, ये एक फिजिक्स है। और फिजिक्स के हिसाब से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी रखते हो कि लोअर फ्रीक्वेंसी, वही आपको मिलता है। लोअर फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन क्या होते हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी को डाउन करते हैं, आपको डाउनफॉल में लाते हैं। जंक फूड, हम लोग तले भुने आइटम खाते हैं उल्टे पुल्टे, छोड़ देना है आज से। अगर नहीं छोड़ते हो तो ये हमें ब्रेकर बनाते हैं, कहीं ना कहीं रोकेंगे। निगेटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करो तो निगेटिव बात मत करो कभी भी। निगेटिव लोगों से बात मत करो। मजाक मत करो अपने साथ, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट से कोशिश करो बचो। इनसे बचोगे तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ज्यादा करेगा। किसी चीज के लिए एडिक्ट मत हो। लोग फेसबुक में चिपके हैं, कोई व्हाट्सएप में चिपके हैं, उसको यूज करो, अपने प्रॉफिट के लिए यूज करो, ना कि अपना टाइम बर्बादी के लिए यूज करो। लास्ट में पॉर्न मूवी बहुत से लोग देखते हैं, तो उनको नहीं देखना है, वो भी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खराब करेंगे। बढ़ा कैसे सकते हैं अपनी वाइब्रेशन को, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, मेडिटेशन करके, अच्छे म्यूजिक सुन के, प्लीजेंट, जिसमें माइंड को शांति मिले, पॉजिटिव मूवी देखकर, रीडिंग, रॉ फूड, जंक, जॉग, वॉक, एक्सरसाइज, नेचर के साथ रहकर, बच्चों के साथ खेलकर हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चे कभी धोखा नहीं देते। पॉजिटिव पीपल के साथ रहो, लर्निंग सीखो। तो घुमा फिरा के जो पूरी गणित है, लास्ट में जो मैसेज हम लोग यूनिवर्स का क्या है जो हम लोग देते हैं, स्नोच क्रिटिसाइजिंग मनी, बीइंग ग्रेटफुल टू योर गॉड, complaining about corona, linking and sharing the video, finding fault in your partner, doing clarity। ये सभी जो शब्द हैं, घुमा फिरा के क्या होता है कि हम मैसेज भेज रहे होते हैं। हर मूवमेंट में हम एक मैसेज भेज रहे होते हैं ब्रह्मांड में, जो हमें 100 गुना, 10 गुना, 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर, हम कुछ भी बोलते हैं, ट्रांसमीटर जाता है मैसेज, और
रिसीवर हमें 100 गुना, 50 गुना, लाख गुना होकर वापस मिलता है। लास्ट स्लाइड है दोस्त, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। हियर इज ए सिंपल फार्मूला फॉर यू। वर्ड्स, आपके जो शब्द हैं जो आप मुंह से बोलते हो, उससे क्या बनते हैं? आपके विचार बनते हैं आपके शब्दों से, और आपके विचारों से ही आपकी वाइब्रेशन बनती है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वाइब्रेशन है, जो ट्रांसमीटर है, वो वाइब्रेशन बनती है। और वाइब्रेशन से क्या होता है? आपका रिजल्ट आता है, क्योंकि वाइब्रेशन ही तो आपसे काम करवाएगी, उससे रिजल्ट आएगा। और जैसा रिजल्ट आएगा वही आपके शब्द बन जाते हैं। तो ये सर्किल है, अगर ये आप सीख गए तो आप हर चीज को अपने मन चाहा रिजल्ट पा सकते हो, जैसा चाहो वैसा। ये सिर्फ आपके सोच में और आपके हाथों में है पूरा जादू। आप जैसा चाहो वैसा बन सकते हो, जितना बड़ा चाहो उतना बन सकते हो, जितने अमीर होना चाहो उतने अमीर बन सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम कैसे करते हैं? क्या करना है अब आपको? टू चेंज योर रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट बदलना है तो क्या बदलना पड़ेगा आपको? अपनी वाइब्रेशन बदलनी पड़ेगी आपको। अब वाइब्रेशन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना विचार बदलना पड़ेगा। और विचार बदलना है तो अपने शब्दों को बदल दो। जो हम लोग शब्द बोलते हैं पूरे दिन, उन शब्दों को बदल देना, आपका सारा गेम पलट जाएगा। फिर आप देखना कैसे जादू होता है। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो अपनी टीम में भी ये शेयर करना, वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आपको यहाँ पर एक से एक बेहतरीन डिटेल मिलती रहेगी। और कल और शाम को हम प्लान करेंगे, और कल एक नया बेहतरीन प्लान लेकर आएंगे आपके साथ। चलिए, अभी किसी को पूछना है तो पूछ सकता है कुछ भी। हेलो। जी जी लालू जी। आज की मीटिंग भी बहुत अच्छी रही। जितना भी आपने समझाया है सब माइंड के ऊपर है, थिंकिंग के हिसाब से है। चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ वॉक जो हम लोग बोलते हैं, टॉक करते हैं, इसमें सब में परिवर्तन लाना चाहिए, तब आदमी आगे बढ़ सकता है। इज द बिल्कुल राइट। राइट। हाँ, इसकी वो पीडीएफ जरूर डाल दीजिएगा सर। ठीक ठीक, पीडीएफ डाल देंगे, वीडियो भी अभी अपलोड कर देते हैं हम आधे घंटे के अंदर। नहीं, पीडीएफ सी द वेरी कंपलसरी बिकॉज बिल्कुल ओके। बिल्कुल, आपको डाल देते हैं। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके सर। ठीक ठीक, थैंक यू आलोक जी। वरुण जी, बोलना है कुछ? जी सर, आज का प्लान सर बहुत ही अच्छा रहा सर। हम्म। चलिए ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना तब आपके काम का है। अगर इसको आप 2% भी यूज करते हो लाइफ में तो ही काम का है, नहीं तो विचार अच्छी चीजें भरी पड़ी हैं हर आदमी के माइंड में, यस लेकिन जो उस पर काम रिक्वेस्टेड। करता है वो सफल होता है। यस सर, इस पे मैं भी सीखना चाहता हूँ। ये प्रेजेंटेशन मैं भी करूंगा सर जी बिल्कुल। आपके साथ में। आप ही से सीखना चाहता हूँ। ये पीडीएफ सर आप कृपया मुझे भी डाल दीजिए, ठीक रिक्वेस्ट है ठीक सर। ठीक ठीक, थैंक यू, ठीक, डाल देता हूँ। वेल वेल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।